हेलो बच्चों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति और प्रश्नावली। बच्चों रहेगा हम लोग का 10.1। आप लोगों में जो है प्रश्नावली में बच्चों त्रिकोणमिति का भाग नंबर ये 2 रहेगा बच्चों। अगर आप हमारे भाग नंबर 1 को नहीं देखे हैं, त्रिकोणमिति के आर्ट सूत्र बताया गया बच्चों, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको डालेंगे बच्चों सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 1 की तरफ चलेंगे। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण जिसका ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम लोग का मान पहले प्रश्न और 2 प्रश्न दे दिया। यहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो बच्चों जब यहाँ से हम लिखेंगे तो कह रहा है कि पहले त्रिभुज हम बनाएंगे। जब b बराबर यहाँ पर कह रहा है कितने अंश बच्चों, समकोण। समकोण का क्या होता है बच्चों, 90 अंश होता है। तो जब यहाँ से 90 अंश होता है बच्चों तो यहाँ पर हम b लिख देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, c। देख रहे हैं कि ए बी बराबर क्या दिया है बच्चों, 24 सेंटीमीटर और b और c बराबर क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब 7 सेंटीमीटर दे दिया है तो बच्चों यहाँ से हम लगाएंगे सूत्र, हल करेंगे। पाइथागोरस परिमेय से कुछ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। बच्चों क्या होता है पाइथागोरस परिमेय से, तो लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बच्चों यहां से हम लोग कर्ण दिया है बच्चों, देख रहे हैं क्या दिया है बच्चों, ए सी का स्क्वायर। लंब दिया है, इसको कहते हैं लंब बच्चों, बी सी का स्क्वायर प्लस ये दिया आधार ए बी का। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग ए सी दिया है, नहीं दिया है बच्चों, ए सी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही ए सी का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ए बी दिया है, इसका क्या दिया है बच्चों, 7 और इसका दे दिया हम लोग क्या, 24। तो आप लोगों को सभी लोगों को स्क्वायर पता होगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर पता होगा आप लोगों को सभी लोगों को। तो बताएंगे कि 7 का स्क्वायर क्या होगा और 24 का स्क्वायर क्या होगा। बताइए 7 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए यहां से हम लोग लिख देंगे कि 7 का वर्ग 49, ए सी का स्क्वायर बराबर, नीचे नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, यहां से हम 49 कर देंगे प्लस ये 24 का 576 हो जाएगा और यहां से जोड़ देंगे ए सी बराबर करनी में हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा बच्चों, 625। तो बच्चों नीचे देख लेंगे 625। तो ए सी बराबर क्या मान आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हम लोग का जो यहां से यहां तक का मान है ये क्या आ गया हम लोग का, 25 सेंटीमीटर। जब इतना 25 सेंटीमीटर आ गया बच्चों ये मान, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, जो प्रश्न हम लोग से पूछा है, इसमें 2 प्रश्न पूछा है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग पहला पूछ दिया साइन ए का काश ए। तो पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर सभी लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, सभी लोग आप लोग पढ़े होंगे पिछली वीडियो, हम लोग एक सूत्र बताए थे, लाल बटा काका। आप लोग बताया गया था साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब इसका देख रहे हैं बच्चों क्या है, 7 है और कर्ण क्या है, 25 है। इसका आ जाएगा बच्चों क्या, 7 बटा 25। और यहां से काश दिया है,
काश ए बराबर, तो काश ए बराबर बच्चों क्या बताएंगे आप लोग, काश ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कौन होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है बच्चों, 24 दिया है, और कर्ण क्या दिया है हम लोग का 25। ये हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। देखिए बच्चों यहां से दूसरा देखेंगे, साइन सी कामा काश सी। बच्चों पहले सवाल में हम लोग साइन ए था, कामा काश ए था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सी दिया है। और बच्चों देखिए ये तो पहले आधार था, लेकिन ये अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग अभी पता है साइन सी बराबर क्या होता है बच्चों, तो अभी एल बटा के लिख सकते हैं, एल बटा क्या लिख सकते हैं, के। हम लोग का एल क्या है, एल 24 है, और के क्या है 25 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये। और इसके बाद काश ए बराबर काश सी बराबर, तो काश सी ए बराबर देखते हैं, आधार बटा क्या होता है कर्ण, इसका आधार बटा क्या लिखेंगे कर्ण। ठीक है, तो इसका आधार हम लोग देख रहे हैं क्या है 7 है, क्या बच्चों 7 है, और कर्ण क्या है बच्चों हम लोग का यहाँ से इसका देख रहे हैं 25 है, तो ये हो जाएगा 7 बटा 25। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले मिलेगा। ये कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां हैं जो त्रिकोणमिति है, आप यूपी बोर्ड के चाहे एमपी बोर्ड के जो भी बोर्ड के हो, इस प्रश्नावली को अच्छे से कवर करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आज की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे, कह रहा है चित्र, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चित्र से 10p-10 क्वाट आर का मान ज्ञात कीजिए। जो कि चित्र में हम लोग को दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, जो क्यू का जहाँ क्या है समकोण है, और आर पी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्यू और पी का क्यू और आर का मान हम लोग को पूछ दिया है। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समकोण, यहां से लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बच्चों किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ जब पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो बच्चों पहले होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग को क्या दिया है पी आर का स्क्वायर, इसके बाद दिया है लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का। बच्चों यहाँ से दिया है हम लोगों का कि इसका दिया है कर्ण, कर्ण क्या दे दिया बच्चों 13 का स्क्वायर, इसका दिया है आधार, दिया है हम लोग का 12 का स्क्वायर, और ये दे दिया है आर और क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग करेंगे 13 का वर्ग करते हैं, और इसको 12 का वर्ग 144 प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से करेंगे जब हम इधर बच्चों हम इसको भेजेंगे आर क्यू का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो घटा देंगे तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर 25, तो आर क्यू बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है आधार की कितनी सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, जब 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग जब इसका मान निकल गया 5 सेंटीमीटर, अब हम लोग क्या पूछ दिया बच्चों, इसलिए कि 10p माइनस क्वाट आर। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे बच्चों, जब हल करेंगे बच्चों तो देखिए ध्यान दीजिए कि आप लोगों को 10 बराबर लिखवाएगा, 10 बराबर क्या लिखेगा बच्चों 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार।
क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर, आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताया है क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे बच्चों, लंब क्या दिया है हम लोगों का, तो देख रहे हैं कि लंब दिया है यहाँ से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पी पूछा है, तो हम लोग का लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि लंब क्या होता है, एल बटा ए माइनस इसका होता है काट ए थीटा बराबर, काट थीटा बराबर, काट थीटा बराबर आधार बटा, आधार बटा लंब होता है बच्चों, ठीक है। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। आधार बटा जब लंब करेंगे, इसका आधार ये हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब बच्चों हल करेंगे तो इसका टेन पी का आधार क्या होगा, ये होगा, टेन पी का लंब क्या होगा, ये होगा। तो क्या लिख देंगे 5, आधार क्या हो जाएगा बच्चों 12, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर टेन पी पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, जो ये लाइन है ये क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे आधार 12 माइन। अब देखिए यहाँ पर आर दिया है, आर क्या है, तो अब यहाँ इसके यहाँ पर आर यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, आर यहाँ पर है। तो अब यहाँ से ये आधार है, ये हम लोग का ये कर्ण है, और ये क्या है, लंब है। तो इसका आधार क्या है हम लोग का 5 बटा आधार क्या है 12, और यहाँ से ये खत्म, यह खत्म, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0। यही हो जाएगा बच्चों हमारे आंसर, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों, कैसा लगा हो आपको वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं कैसे वीडियो बना लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहले से हम लोग को मान दे दिया है, हम लोग चित्र खींचेंगे। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि साइन ए बराबर होता क्या होता है, हम लोग जानते हैं सभी लोग बच्चों, लंब बटा आधार। इसका लंब दे दिया है 3 और इसका आधार क्या दे दिया बच्चों 4। तो लिख देंगे इसको, मानिए कि बी कर लिए, इसको ए कर लिए, इसको क्या कर लिए सी। यहाँ पर हम 90 अंश बना देंगे। तो इसका हम लोग का लंब लिखेंगे, तो माना कि लंब क्या है 3x है तथा कोण क्या है बच्चों, सॉरी बच्चों लंब बटा, तो जो लंब बटा कोण होता है, लंब बटा कोण होता है बच्चों, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया तो बच्चों लंब बटा कोण, यहाँ पर कोण क्या कर लेंगे बच्चों, इसका 4x कर लेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कोण इसको कहते हैं, तो यहाँ पर 4x इसको कर लिए, इसका लंब है तो लंब भी यहाँ पर 3x कर लिए। हम लोग आधार क्या करना है ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या बच्चों, यहां से लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी सी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो आधार क्या है बच्चों ए बी का स्क्वायर, यहाँ से ए बी का स्क्वायर है। तो हम यहाँ से लिख देख रहे हैं क्या है 4x है और बराबर बी सी का मान क्या है 3x का स्क्वायर प्लस इसका मान कुछ भी नहीं, तो हम उसको ऐसे ही रख देंगे। अब इसका 4 का वर्ग करेंगे बच्चों तो कहा जाएगा, सही लोग जानते हैं बच्चों 4 का वर्ग क्या आता है 16x स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो 9x स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब घट जाएगा तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 7x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि घटाएंगे 16 में से 9 तो 7 आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हम लोग को 7 करनी में x को क्या करेंगे बच्चों बाहर निकाल देंगे, हम लोग का क्या आ गया आधार आ गया हम लोग का x करनी में 7, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोगों का मान पूछ दिया है बच्चों, काश बराबर हम लोग देख लेंगे क्या होता है बच्चों, काश बराबर आधार बटा
आधार बटा कौन होता है। ठीक है बच्चों, आधार बटा जब कौन होता है बच्चों, इसका आधार हम लोग देख रहे हैं क्या है, यहाँ से x बटा करनी में 7 है और इसका कौन क्या है बच्चों 4 है, 4x है, x खत्म हो जाएगा बच्चों, बच जाएगा क्या 7 करनी में 4। ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। जब 2 देखेंगे तो होता है 2 में क्या पूछा है बच्चों 10a बराबर, 10a बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा का होता है बच्चों आधार होता है। 10a बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटा आधार। लंब देख रहे हैं बच्चों क्या मान है इसका 3x और आधार क्या है बच्चों x बटा करनी में x x क्या कट गया बच्चों, आ गया हम लोग का 3 बटा करनी में 7। यही हो जाएगा बच्चों आंसर। कैसा लगा बच्चों, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग देख लेंगे, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ से हम लोग इसका मान बताना है। उस पिछले वीडियो के सवाल जो देखे होंगे बढ़िया से आप लोग, तो क्या होगा उसमें आप लोगों को उसी टाइप का है, इसमें पूछ दिया बस sin a और sec a का मान यहाँ से हम लोग को ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, समकोण त्रिभुज बच्चों इसका नाम दे देंगे हम, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ दे देंगे B, यहाँ दे देंगे A और ये हो जाएगा C। बच्चों हम लोग को दिया है प्रश्न में, यहाँ से लिखेंगे हल, कह रहा है 15 cot A बराबर 8। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिख देंगे कि cot A बराबर 8 बटा 15। तो cot A बराबर होता क्या है, होता है आधार बटा लंब। क्या होता है बच्चों cot A बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटा क्या होता है हम लोग का लंब होता है। यहां से हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से लिखेंगे माना कि आधार 8x है तथा जो इसका लंब है बच्चों क्या है 15x है। तो इसका बच्चों आधार जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 8x है, लेकिन जो लंब है इसका ये कितना है 15x है। पूछ दिया बच्चों हम लोगों से क्या कर्ण पूछ दिया है। बच्चों यहाँ से कर्ण निकालेंगे, तो जब कर्ण निकालेंगे बच्चों तो कर्ण का क्या होता है AC का स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे बच्चों, होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। यहाँ से AC का मान हम लोग को निकालना है। AB का मान दिया है बच्चों क्या दिया है 15x स्क्वायर प्लस इसका दे दिया है AB का मान 8x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से AC का स्क्वायर 15 का वर्ग 225x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और इसका वर्ग 8 का 64x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये 4 और 5 9 और ये 6 2 8 और ये 2, ये बच्चों किसका वर्ग होता है AC बराबर हम लिख देंगे किसका डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों 17x का ये हो जाएगा मान। हम लोग का AC मतलब कर्ण क्या निकल गया बच्चों हम लोग का AC 17x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोगों से पूछ दिया है क्या चीज का बच्चों मान, दो चीज मान पूछा है हम लोगों से कि साइन A का मान क्या होगा और सेक A का मान क्या होगा। तो साइन A का मान यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, साइन
ए बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका हम लोग देख रहे हैं क्या है, 15 है, 15x, और कर्ण क्या है बच्चों, 17। तो 17x, x x खत्म हो जाएगा, 15/17, ये आ जाएगा उत्तर। दूसरा बच्चों हम लोग से पूछ रहा है क्या, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है बच्चों, सेक ए बराबर कोण बटा आधार, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कोण क्या है बच्चों, 17, यहाँ से क्या है बच्चों 17, और यहाँ से आधार क्या है इसका 8x, x से x खत्म बच्चों, 17/8 बच्चों। ये हम लोग का आ जाएगा यहाँ से आंसर, लिख लीजिए और देख लीजिए आपको कैसा वीडियो लगा हो। ये देख लीजिए बच्चों, एक ये हम लोग को ये दिया है कि cot a 15 cot a बराबर 8, यहाँ से डाल दिए आधार बटा लंब, 8 क्या है इसका 8 है, मान दिए कि माना कि आधार क्या है 8x है, और तथा आधार क्या है 15x है बच्चों। यहाँ से हम लोग मान लिए हैं दोनों का। तो यहाँ से कर्ण हम ले निकाल दिए, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों सभी लोग पढ़े हैं हमारे से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का मान हम लोग को नहीं दिया है बच्चों, निकालना है। यहाँ से इसका AB का मान दिया है 15, 15x रख दिए, 15 का वर्ग करते हैं 225, x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर होता है बच्चों। यहाँ से 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग 64 होता है, और x क्या करेंगे तो x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए हैं बच्चों, इतना आ गया। तो AC बराबर हम निकाल देंगे तो AC बराबर क्या आ गया बच्चों 17x आ गया है। यहाँ से मान बच्चों जब 17x आ गया तो पूछा है साइन A का मान क्या होगा, साइन बराबर हम जानते हैं बच्चों लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो देख रहे हैं कि लंब क्या है इसका 15x निकला है वहां से, और इसका क्या है कर्ण इसका 17x, x से x कटा दिए बच्चों, आ गया है 15/17। यहाँ से पूछा है दूसरा मान बच्चों, इसमें कि एक पूछा है पहला, ये पूछते हैं दूसरा कि सेक a का मान क्या होगा। सेक बराबर जानते हैं हम लोग बच्चों कि कौन बटा आधार होता है, इसका 17x बटा 8x, एक से कट गया है 17/18 आ जाएगा बच्चों। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि सेक a बराबर 13/5 हो तो इनके अन्य त्रिकोणमितीय सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ सेक बराबर दे दिया है, इसका साइन कॉट टेन सेक तो दे ही दिया है, कोसेक, और हम लोगों से पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, सभी का पूछ दिया बच्चों। इसमें कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय का बताइए। तो बच्चों यहाँ से हम लोग पहले ग्राफ, यहाँ तो दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया बच्चों। सेक थीटा बराबर क्या दे दिया बच्चों 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है कोण बटा क्या होता है बच्चों आधार। तो मतलब यहां से हम लोग यहां से त्रिभुज खींच देंगे बच्चों, क्या यहाँ पर हम लोग का 90 अंश, यहाँ पर माने कि बी लिख दिए बच्चों। यहाँ पर हम आप PQRXYZ कुछ भी रख सकते हैं बच्चों, हम बी रख रहे हैं, यहाँ पे ए रख रहे हैं, तो आप लोग मत सोचिए कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर नाम आप कुछ भी XYZ कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोग का जब लिखेंगे कि समकोण, यहाँ से हम लोग का लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे माना कि कर्ण बराबर क्या है 13x है, और आधार बराबर क्या है बच्चों 12x है। तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ से बच्चों जब करेंगे तो यहाँ से जब भी हम लोग करते हैं समकोण त्रिभुज लिखते हैं तो किसका सूत्र लगाते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर क्या दिया है बच्चों, यहाँ से AC का दे दिया है, AC बराबर यहाँ से BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। बच्चों यहाँ मान हम नहीं रखे, कर्ण का क्या होता है 13 दे दिया है 13x, और आधार दे दिया हम लोग का 12x। हम लोग ज्ञात क्या करना है बच्चों लंब ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग 13 रख देंगे, यहाँ से बच्चों 13x का स्क्वायर बराबर लंब दिया है नहीं दिया है, BC हम लोगों को ज्ञात करना है, AB दे दिया है
हम लोग का 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे, हो जाएगा। इसको इधर बुला लेंगे बच्चों, 12 का 144 एक्स स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। इसको अगर घटाएंगे बच्चों तो BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। यहाँ से BC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, हम लोग लिख देंगे 5 एक्स, लिख देंगे बच्चों। यहाँ से BC बराबर क्या लिख देंगे, 5 एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से जब BC बराबर 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से पूछ रहा है कि देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग को त्रिकोणमिति के सभी मान निकालेंगे। यहाँ जब आ गया है 5 सेंटीमीटर, सबका मान निकल गया है, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। पहला निकालेंगे साइन थीटा बराबर, बच्चों आप लोग सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में देख लेंगे कि इसका हम लोग इस तरह चलाए थे, लाल बटा का को। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन बराबर क्या होता है, L बटा के, मतलब लंब बटा आधार होता है बच्चों। तो लंब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि क्या दिया है बच्चों, लंब यहाँ से 5x दिया है और कोण क्या दिया है 13x। लंब दिया है 5x और ये कोण दिया है क्या बच्चों 13x। x खत्म हो गया बच्चों, 5/13 आ गया उत्तर। यहाँ से बच्चों काश थीटा बराबर कर लेंगे आधार बटा कोण। तो आधार क्या दिया है बच्चों हम लोग 12x, क्या दिया है बच्चों 12x, और यहाँ से और क्या दे दिया बच्चों कोण, कोण क्या दे दिया है 13x। यहाँ से लिख लेंगे 13x, कट गया बच्चों, तो 12 बटा का आ गया 13। यहाँ से फिर से बच्चों हम लोग क्या लिखे हैं टेन थीटा। बच्चों इसमें सभी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा वाला क्या होता है लंब बटा आधार। बच्चों लंब क्या है हम लोगों का, देख रहे हैं लंब 5 है और आधार हम लोगों का 12x है। 5/12 x खत्म बच्चों, 5 आ गया हम लोग का 12। अब बच्चों बच गया हम लोग का टेन का उल्टा हम लोग जानते हैं बच्चों काट होता है। क्या होता है बच्चों कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसी का उल्टा होता है। हम बच्चों यहाँ से लिख देंगे 12x बटा 5x, कट जाएगा 12/5। अब इसका उल्टा सेक होता है, तो सेक को तो हम लोग पहले ही पता है, तो सेक को नहीं निकाला। इसका उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा कोण बटा आधार, यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हम लोग 13x बटा 5x बराबर x खत्म हो जाएगा 13/5। ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का 1 उत्तर, 2 उत्तर, 3 उत्तर, 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, और नीचे कमेंट करके बताने से पहले लाल कलर का बटन दिखाएगा, जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। इससे क्या होगा बच्चों, जो भी आपको नोटिफिकेशन डाला जाएगा कक्षा 10वीं और 9वीं के क्लासों को स्टूडेंटों को, छात्रों को, उससे क्या होगा कि जो भी आपको डाला जाएगा नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा और सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे। इससे